हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएमएलटी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि हमारी और वैसे हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है यानी कि जुड़ा हुआ होता है, अपनी जो सर्वल ऑर्गन है उससे वो जुड़ा होता है। और ये अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट होता है पेनिस होता है, सेकेंड होता है स्क्रोटम। और जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर फर्स्ट होता है टेस्टिज होता है, एपिडिडाइमस होता है, स्पर्मेटिकोड होता है, सेमिनल वेसिकल्स, एजाकुलेटरी डक्ट। ये अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स होते हैं। अब हम इसको डायग्राम से देखेंगे। जैसे ये देखो, ये है डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये है अपना जो ये है पेनिस और ये है यूरिथ्रा और ये क्या है यूरेनरी ब्लेंडर। और ये है अपनी जो ये दिखाई दे रही है ये है सेमिनल वेसिकल्स और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है वोस डिफरेंस और ये है अपनी एपिडिडाइमस है और ये है टेस्टिज। तो ये अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये इसका ये पूरा डायग्राम है। और अब हम समझेंगे एक एक पार्ट को करके। पहले हम ले लेते हैं अपना जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं पेनिस। तो पेनिस कहाँ पे? पेनिस ये रहा, पेनिस आपको दिखाई दे रहा है। पेनिस ये डायग्राम, ये पेनिस रहा। इसके बारे में हम जानेंगे। पेनिस क्या होता है? पेनिस है जो पेनिस है वो मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है। पेनिस है मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है। ये लोसेस टिश्यू का बना होता है और इसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है। जो अपना पेनिस है ये मस्कुलर ऑर्गन्स होता है और इस जो लोसेस टिश्यू का बना होता है इसके बीच में स्पेस पाया जाता है। और अपना पेनिस होता है वो मुख्य रूप से स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्चार्ज करने का कार्य करता है। पेनिस का मेन इंपॉर्टेंट कार्य ये होता है कि अपना जो स्पर्म होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्चार्ज करने का कार्य करता है। पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लैंस पेनिस, बॉडी पेनिस, रूट पेनिस। पेनिस के कितने पार्ट होते हैं? पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लैंस पेनिस, बॉडी पेनिस, रूट पेनिस। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। ग्लैंस पेनिस क्या होता है? ग्लैंस पेनिस है वो ग्लैंस पेनिस होता है ना वो उभरा हुआ पार्ट होता है। ग्लैंस पेनिस क्या होता है? ये पेनिस का एक उभरा हुआ, जैसे ये देखो ये उभरा हुआ पार्ट होता है पेनिस का। और इसकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल शेप का होता है, उभरा हुआ यानी बंगल शेप का होता है। और इसकी जो ये उभरा हुआ शेप होती है उसकी उभरी हुई स्पेरिकल शेप का होता है। और जो अपना जो पेनिस होता है ये ग्लैंस होता है, ये पेनिस का वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है। और इसकी जो ये पेनिस जो अपना ये ग्लैंस है वो यूरिथ्रा आरपीएक्स से फाउंड होता है यानी इससे यूरिथ्रा से जुड़ा हुआ होता है अपना पेनिस। ग्लैंस पेनिस है वो। सेकेंड पार्ट है बॉडी। बॉडी है वो एक मतलब जो पेनिस होता है उसका मेन पार्ट होता है। और ये अपना जो बॉडी है वो ग्लैंस पेनिस और रूट में प्रेजेंट होता है। और जो अपनी बॉडी है वो इरेक्ट मतलब कि 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के। जैसे इरेक्टल टिश्यू होती है, कोवर्नेशा होता है, कॉर्पस स्पोंजिसियम होती है। अब पढ़ेंगे हम तीसरा नंबर का पार्ट। तीसरा क्या है? रूट। रूट क्या होता है कि ये अपना जो पेनिस होता है इसका लास्ट पार्ट होता है और ये अटैच होता है बॉडी से। तो ये हम पेनिस के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम क्या होता है कि स्क्रोटम एक टेस्टिकुलर सेक ऑर्गन्स होता है। टेस्टिकुलर से जो अपना स्क्रूटम होता है ये टेस्टिकुलर सेक होता है। और इसलिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव का, उसका पार्ट होता है। और जो अपना जो स्क्रोटम है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेक जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसका कलर होता है, स्क्रोटम का कलर कैसा होता है? डार्क कलर का होता है। स्क्रोटम जो फाइबर्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और जो अपनी स्मूथ मसल्स होती है इससे मिलकर बना होता है। स्क्रोटम क्या होता है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका जो प्रत्येक पार्ट होता है वो इसका जो 2 पार्ट्स से स्क्रूटम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और इसका प्रत्येक पार्ट है वो 1 टेस्टिस से कनेक्ट होता है यानी एक टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है। और जो अपना स्क्रूटम है वो डॉर्टस मसल्स प्रेजेंट, स्क्रूटम में के अंदर जो अपनी डॉर्टस मसल होती है वो प्रेजेंट होती है। और अपना जो स्क्रूटम है ये मतलब
इसका जो स्क्रूटम मसल्स है वो पेनिस अपनी बैक साइड होती है ना पेनिस की, वहां बैक साइड पेनिस के बैक साइड में और पेनिस के अंदर है ना सीपीसियंस पीविस होती है। वहां पे सीपीसियंस मतलब कि पेनिस के बैक साइड में सीपीसियंस पेनिस के बैक साइड में सीफिशियंस पीविस के अंदर ये अपना स्क्रूटम है ये प्रेजेंट होता है। और स्क्रूटम का मेन फंक्शन यही होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है पेनिस। अब इंटरनल ऑर्गन्स ये देखो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर टेस्टिज है, एपिडिडाइमस है, स्पर्मेटिकोर्ड है, स्कोर्ड है, सेमिनल वेसिकल्स है, एजाकुलेटरी डक्ट है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। टेस्टिज क्या होता है? टेस्टिज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। टेस्टिज क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। सबको पता है कि टेस्टिज की संख्या टेस्टिज आपको पता है, ये देखो टेस्टिज का ये रहा टेस्टिज, ये टेस्टिज है। और ये टेस्टिज 2 होते हैं, सबको पता है टेस्टिज 2 होते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है। टेस्टिज एब्डोमिनल केविटी के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं। 2 टेस्टिज है वो एब्डोमिनल केविटी के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं, जिसे हम स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। और स्पर्म के मेंचुरेशन के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब स्पर्म का मेंसुरेशन होता है तो उसके लिए कम है, सेमिनल वेसिकल्स है, एजाकुलेटरी डक्ट है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। टेस्टिज क्या होता है? टेस्टिज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। टेस्टिज क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। सबको पता है कि टेस्टिज की संख्या टेस्टिज आपको पता है, ये देखो टेस्टिज का ये रहा टेस्टिज, ये टेस्टिज है। और ये टेस्टिज 2 होते हैं, सबको पता है टेस्टिज 2 होते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है। टेस्टिज एब्डोमिनल केविटी के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं। 2 टेस्टिज है वो एब्डोमिनल केविटी के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं, जिसे हम स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। और स्पर्म के मेंचुरेशन के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब स्पर्म का मेंसुरेशन होता है तो उसके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और कम टेम्परेचर अपने टेस्टिज को तब ही मिल सकता है जब टेस्टिज है वो एब्डोमिनल केविटी के बाहर में स्थित होता है। इसीलिए ही मतलब इसका कारण इसकी वजह से ही जो टेस्टिज होता है वो एब्डोमिनल केविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्टिज के अंदर 2 कैप्सूल होते हैं। एक तो टेस्टिकुलर टेस्टिज के अंदर 2 कैप्सूल होते हैं, जिसे हम टेस्टिज में 2 कैप्सूल होते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल जो अपनी ये कैप्सूल है वो टूनिका वेजाइनलिस तथा टूनिका वेजाइनल और टूनिका एल्बुजिना कैप्सूल भी बोला अनाफा। और टेस्टिज है वो प्यूबिटरी के बाद में लगातार स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं। जो अपना टेस्टिज होता है वो प्यूबिटरी स्टार्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर, उसके बाद में लगातार प्रोडक्शन करते रहते हैं। लगातार प्रोडक्शन करते रहते हैं। अपना जो टेस्टिज होता है उसकी लेंथ होती है, यानी कि उसकी लंबाई होती है 4.5 सेंटीमीटर। टेस्टिज की लंबाई कितनी होती है? 4.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो थिक होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिज का कलर टेस्टिज का जो कलर होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है। और जो अपना जो स्क्रूटम का टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो मतलब ये टेस्टिज होता है ये टेस्टिज की 3 लेयर, टेस्टिज की 3 लेयर्स होते हैं। सबको पता है टेस्टिज की 3 लेयर क्या होती है? ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है, ट्यूनिका एल्बुजिना होती है, ट्यूनिका वस्कुलर्स होती है, टूनिका वोस्कुलेसा होती है। जो
टूनिका वेजाइनलिस होती है, वो डबल मेम्ब्रेन होती है और ये आउटर कवरिंग होती है टेस्टिज के। और इसकी जो ये आउटर कवरिंग होती है टेस्टिज के, और जो ये अपनी टेस्टिज होती है ये पेरिटोनियम लेयर से भी मिलकर बनी होती है। ये टूनिका वेजाइनलिस होती है वो पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है। एल्बुजिना क्या होती है, ये फाइबर टिश्यू से मिलकर बनी होती है और टूनिका वेजाइनलिस के अंदर प्रेजेंट होती है ये टेस्टिज, ये अपनी टूनिका एल्बुजिना। तीसरी लेयर है टूनिका वेस्कुलर। टूनिका वेस्कुलर क्या होती है, ये कंसिस्ट होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और सस्पेक्टेड होती है कनेक्टिव टिश्यू से, यानी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये लेयर्स हाई वस्कुलर होती है एंड ये लोकेटेड होती है टूनिका एल्बुजिना के अंदर। टेस्टिज है ये 200 से 300 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिज के अंदर 200 से 300 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक लोब्स के अंदर 2 से 4 ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। जो टेस्टिज होती है उसके अंदर एक सेमिनी वेसिकल्स सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिज के अंदर सेमिनल वेसिकल्स सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो अपना टेस्टिज होता है वो स्पर्म में प्रेजेंट होता है। टेस्टिज के जो सेमिनी वेसिकल्स सेल्स होते हैं वो स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो प्रोसेस होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और जो सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स होते हैं वो इंटरस्टिटाइल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से ये इस टेस्टिज के बारे में जान ले। टेस्टिज का फंक्शन यही होता है कि जो अपने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें हेल्पफुल होता है और जो अपना स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट करता है। सेक्सुअल सिस्टम में पिट्यूटरी फेज होती है। ये इसके फंक्शन हो गए। और अब सेकंड है इसके अंदर, अब टेस्टिज हो गया। अब टेस्टिज के बाद में नेक्स्ट पार्ट है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है, एपिडिडाइमस यही है कि ये कोलोइड स्ट्रक्चर डक्ट होती है और टेस्टिज के ऊपर पार्ट में प्रेजेंट होती है और इसकी जो लेंथ होती है, अपनी एपिडिडाइमस की लेंथ होती है 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये हो गया एपिडिडाइमस। अब क्या है वोस्ट डिफरेंस अब है स्पर्मेटिक कोड। ये अब क्या है, ये स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड क्या होता है, जो अपना ये टेस्टिज होता है इसकी स्पर्मेटिव कोड क्या होती है, जो ये टेस्टिज होता है, यानी प्रत्येक टेस्टिज जो हंग इन स्क्रूटम बाई स्पर्मेटिव कोड। जो अपनी स्पर्मेटिव कोड है वो कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर टिश्यू एंड मसल से मिलकर बनी होती है। ये ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई में हेल्प करती है टेस्टिज को। अब है सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है, ये टू स्मॉल फिब्रोमस्कुलर्स से मिलकर बनी होती है। कोल्यूमिनार एपिथेलियम से कवर्ड होती है अपनी जो सेमिनल वेसिकल्स है। और जो सेमिनल वेसिकल्स है वो प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है और ये जो स्मॉल ट्यूब्स में ओपन होती है। और जो ये लोअर पार्ट है सेमिनल वेसिकल्स का, और ये डिफरेंट टाइप की डक्ट में ओपन होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की डक्ट में ओपन होती है और ट्यूब्स डिफरेंट टाइप की डक्ट में ओपन होती है। और दोनों ट्यूब्स है वो एजाकुलेटरी डक्ट से निकलती है। दोनों ट्यूब जो अपनी ये ट्यूब्स है दोनों एजाकुलेटरी डक्ट से निकलती है। इस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पढ़ा। तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।